यही चीज हम लोगों को बताते हैं तो कहता है झारखंड की हाँ कॉमेडी करता है। ये कोई कॉमेडी है? कोई किस्सा है? कोई कहानी है? यही बात लोग मुस्कुरा के सुन लेते हैं तो किसी के कुछ लोग मौलवी सठिया भी गया है, उनको उल्टी सीधी बातें नजर आने लगती है, अफसोस लगता है। हमने कम हलवा दिखाया कि किताब में हलवा है, हम लोग जो पकाते हैं वो किताब से साबित है, लेकिन उन जैसे लोगों को पता नहीं चलता है तो उसको हम कड़ाही दिखा रहे। हमारे अकाबिर ने बहुत झंडा दिखाया कि झंडा किताब से है, हज़रत जिब्रील अमीन लेके आए रबीउल अव्वल के टाइम में सर, तो वो किताब में कितना उन लोगों को दिखाया, कोई नहीं माना, तो हम उसको बांस में दिखा रहे हैं। सही बात है, सही बात है। तो यही चीज झंडा बांस में रहता है, किस मौला के पेट में दर्द है। पूरी बात तो पहले सुनो, आधी अधूरी बात सुन के दूसरों के बात में आकर सोशल मीडिया में आकर बकना शुरू कर देते हो। अरे भैया माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, माँ के कदम में। अब कोई पूछेगा मौलाना सास ससुर के कदम के नीचे क्या है, तो उनके पीछे तो कहना होगा ना 5 लाख लेते तो 5 लाख है, डीजे है? गोदरेज है, अलमारी है, सब कुछ है उनके लिए, है ना, गाड़ी है, वो तो सब पता ना। अब यही उनको खलने लगा। आज भी हम डंके के चोट पे कहते, हमने सब दिखाया, हमारे काबिल दिखाए। इसलिए औलादों को पढ़ा दो, पढ़ा लिखा बेटा होगा, शब बारात के शब में आवारा के तरह गलियों में घूमेगा नहीं, बल्कि कुरान की तिलावत मस्जिद में बैठ के, घरों में बैठ के करेंगे। 3 बजे भोर जाएगा, माँ बाप के कब्रों से सामने खड़ा होगा, कुरान की चंदा सूरतों को पढ़ेगा, वो बेटा हाथ उठाएगा, रहमत और नूर की बरसात होगी, शब बारात की रात होगी, औलाद हाथ उठाएंगे, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। जरूरी है। आज हमारी कौम के बच्चे देख रहे हैं, वो लोग जो 10-12 साल का है, ये पबजी मास्टर। अब यही बात हम कहते हैं कि पूरा मोहल्ला का कुकुर सूख जाता है, ये लोग नहीं सूखता है। 10-11 बजे रात तक जाके गेम खेलता है, तो कुकुर भी सोचता कि ये कुकुर कहां से आ गया। यही जुमला बोले किसी को दर्द हुआ। इसलिए खुदा के वास्ते औलादों को पढ़ा दो। आज हमारे लोग मौलाना बोलते, मौलाना मुसलमान को सताया जा रहा है, इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं है। जिनका बेटा गली में गेम खेले वो बाप का इस्लाम खतरे में, जिनका भाई शराब पी के घर में घुसे वो बाप का इस्लाम खतरे में, बेटा जाके लॉटरी का टिकट खरीदे, बड़ा आदमी चक्कर बनने के लिए हराम की कमाई घर में रखे वो का इस्लाम खतरे में, जिनका बेटा 5 वक्त नमाज छोड़ के गलियों में आवारा के तरह घूमे वो का इस्लाम खतरे में, जिनकी बहू बेटियां सड़कों पे बाजारों में हटिया मार्केट खुद से जाके बेपर्दगी के हाल में गए वो का इस्लाम खतरे में है। अरे खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तो आप हो, आपका समाज है, आपकी औलाद है, आपका मोहल्ला है, आपकी सोच है, आपका समाज है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। कभी नहीं सोचा आपने, हम लोगों के ऊपर थोप दिया। मौलाना साहब थोड़ा घर चलिए, क्या करेंगे, अरे बाप की बरसी है, बाप का तीजा है, बूढ़ा मर गया, उसका लुंगी गमछा कुर्ता निकाल के लाके हजरत किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बट शुद्ध नहीं लगता है हजरत, जब बापे नहीं रहा तो उसका कपड़ा रख के क्या करे हजरत, किसी गरीब यतीम को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बट शुद्ध नहीं लगता, छुआछूत की तरह लगता है। हम बोले खाली बाप का लुंगी कुर्ता गमछा चादर, क्यों तुमको ऐसा लगता है? बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी लगा, सब दो देना ही है तो सब दो, बूढ़ा वाला खाली लुंगी कुर्ता। सही बात है। बाप के जो गाड़ी चलाता था हजरत, जब बाप ही नहीं रहा तो गाड़ी रख के क्या करें, ले जाइए गाड़ी। बाप ही नहीं रहा तो बाप सोता था वो पलंग क्या करें, ले जाइए पलंग। बाप जो खत्म पैसा रखता था हजरत, बाप नहीं रहा उस पर 52,000 बचा, आप ही ले लीजिए। वो नहीं देगा, 50 टका देगा, अब ठीक से दुआ कीजिए। 50 रुपये ठीक से खेत खलिहान मकान दुकान कब्जा करोगे तुम, और 50 रुपये ठिका लिए हैं। तू कब दुआ करेगा?
50 साल से ईदगाह जा रहा है नमाज पढ़ने, 50 साल से कब्रिस्तान जा रहा है। बाप को दफन कर दिया, दादा दफन कर दिए, दादी को दफन कर दिया, खुद दफन होने के लायक हो गया, अब तक दुआए जनाजा याद ना कर सके और कहा तो इस्लाम खतरे में। दुआए जनाजा याद नहीं, इतने लोग बैठा कभी नहीं। 10 साल 50 साल से ईदगाह आ रहा जा रहा, ईद बकरीद की नीयत याद नहीं, सब कुछ याद है, वो सब नहीं रहे। पढ़ोगे तब ना, वो तो बड़ी बात है। ईद की नीयत, जनाजे की नीयत, एगो मुर्गी जब करने शक्ति नहीं। अगर मुर्गी बाजार से लाया जिंदा मुर्गी, इमाम साहब जब कर एगो मुर्गी नहीं जब, वो भी पोल्ट्री मुर्गी, जोर से फूंक दो जब हो जाएगा, वो जब करने शक्ति नहीं। बोले इस्लाम खतरे में। सोचा कभी आप क्या हजरत मुर्गी लगे हो, मौलाना रखे हो, कसाई रखे जबा करवा रहा, मुर्गी जबा करो, ये जबा करो, खसी जबा करो, इमाम है कसाई है। अच्छा माहौल है जी। अब अगर पंखा नहीं घूमे तो इमाम से पंखा नहीं घूमता है तो इमाम है, हम क्या कहते हो, फिटर रखे हो, इलेक्ट्रिशियन नहीं ना इमाम है। तुम नहीं देखता पंखा नहीं घूमता, इमाम ठिका लिया। जनाजा खाटी मस्जिद में रखोगे, मुहर्रम का अखाड़ा खेल के तलवार भाला बरछा मस्जिद में रखोगे। सोचा कभी आपने? इसलिए औलाद तो पढ़ाओ। मेरी माँ बहन तो भी सुन, नमाज पढ़ने को 40 लोग बहाना करेगी। चाची नमाज क्या पढ़ते हैं, क्या करे मौलाना साहब, माथा बड़ी दर्द करता है। चाची नमाज क्यों पढ़िएगा, कमर बड़ी दर्द करता है। और कहीं मेला लगा है, उर्स है, बाग मजार है, कहीं उर्स लग गया, 3 औरत मीटिंग करेगी, टोटो बोला के हवा कहाँ जा रहा है, जा अब बीबी जाके झुलुआ में झूलती है और शोर कहता है इस्लाम खतरे में। इस्लाम नहीं, तुम्हारी बीबी खतरा जो झुलुआ में झूल रही है, तुम आके कहते इस्लाम खतरे में। सोचा कभी आप? इसलिए मेरी माँ बहन तुम मजार मत जा, अजमेर कलियर कचौचा तेरे लिए नहीं है। तो अपने घर में अच्छे लगते हो, अच्छी लगते हो, घर के अंदर रहना। हम मसलक के आला हजरत वाले हैं, हमारे मसलक में औरतों को मजार जाना हराम है, नाजायज है, वो जा नहीं सकती। मर्द जाए, फातिहा पढ़े, दुआ करे, क्योंकि अल्लाह के दरबार, अल्लाह के वली के दरबार में हम जाते हैं अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह का नेक बंदा समझ के जाते हैं। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह, बीच में वसीला अल्लाह वाला, शफा देने वाला अल्लाह, डॉक्टर बीच में वसीला। हम कब्रों को पूजा नहीं करते, कब्रों की जियारत करते, मजार में सजदा नहीं करते, मजार में सजदा करना हराम है, हराम। अब कुछ मौलवी लाके पढ़ाता है पाठ, सुन्नी बरेली लोग कब्र पूजता है, मजार में सजदा करता है। हम लोग पागल है बच्चे, उलमा बैठे, कोई मौसम के आलायत में कब्र में सजदा नहीं कर सकता। कोई मौना देखे सजदा कर दे, हराम है। खुदा के अलावा सजदा जायज नहीं, न पीर न पैगंबर न वली न उलमा ने किसी की सजदा नहीं, क्या किसी का सजदा नहीं। अब कोई अताल मताल पागल पियंकर जाके वहां माथा पटकेगा मजार में, उसका ठिका हमें। पागल कहीं माथा पटक सकता है, वली के मजार पे जाना सवाब है, जाके दुआ कर, तू गुनहगार है, वो नेककार है। इसीलिए खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ाना। कितने पढ़े लिखे लोग क्या जानते हैं नमाज पढ़ने, क्या जानते कुछ? मौला बताता है तो इतने लोग बैठे हैं नमाज पढ़ने जानते हो? 80% नहीं जानता होगा, 80% नमाज, 90, 95, 96, 97 कर दीजिए, चलिए 1 और पॉइंट बढ़ा देते हैं। नहीं जानते। अच्छा कैसे नमाज पढ़ना जानोगे, कैसे जानिएगा? जब आप लोग अलीफ बाता कभी पढ़े नहीं, अम्मा परा खोले नहीं, अलीफ लाम देखे नहीं, कुरान को छुए नहीं, मदरसा में बैठे नहीं, मस्जिद में घुसे नहीं, इमाम के पास रहे नहीं, तो फिर आप लोग नमाज पढ़ते कैसे?
हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं, ये उलमा जो पढ़ाते हैं पढ़ते हैं, हम लोग पहले पढ़े हैं, बचपन से पढ़े हैं। अली बाता पढ़े, अंसदन कुरान पढ़े, अम्मा परा पढ़े, फिर अलिफ लाम पढ़े, फिर नियत नमा खरीदे, फिर आके इमाम को सुनाए, उसको रटने में 5-6 दिन लगा, तब तहियात याद किए, 7-8 दिन लगा दुरूद शरीफ याद किए, 9-10 दिन लगा दुआ कुनूत दुआ मासूरा आयतल कुर्सी याद करने में, 2-3 महीना लगा, 10-20 को सूरत याद किए, तब अभी हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं आसानी से। अब तुम लोग भी नमाज पढ़ते हो, हम लोग भी पढ़ते हैं, उलमा भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़े लिखे पढ़ते हो, तो सोचो आप अली बाता कभी खोले नहीं, अम्मा पारा देखे नहीं, अली बाता पढ़े नहीं, सनद कुरान छुए नहीं, कुरान को कभी तिलावत किए नहीं, नियत नमा पढ़े नहीं, आप लोग नमाज पढ़ कैसे लेते हैं? आप लोग मानुस नहीं है, आदमी नहीं, पक्का जिन्नात है आप लोग। ये लोग सब जीन है, ये सब जीन, तब बगैर पढ़े नमाज